राजस्थान का एक छोटा सा शहर श्रीगंगानगर उनकी फौज में शामिल हो गया। उनका मेजर बन गया और जब पकड़ा गया तो उसे बचाने कोई नहीं, उसे नहीं पता था यही एक टैलेंट एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। ये कहानी उस इंसान की है जिसने अपना नाम बदला, अपनी पहचान बदली, अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। वो पड़ोसी मुल्क में घुसा, उनकी फौज में शामिल हो गया, उनका मेजर बन गया और जब पकड़ा गया तो उसे बचाने कोई नहीं आया, न उसका देश, न उसकी एजेंसी, न वो लोग जिनके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, भारत के सबसे महान जासूस की, जिसे एक गलत फैसले ने तबाह कर दिया और जिसे उसके अपने देश ने भुला दिया। सन 1952 राजस्थान का एक छोटा सा शहर श्रीगंगानगर, सीमा से बस कुछ किलोमीटर दूर, जहां एक तरफ भारत था और दूसरी तरफ एक अलग दुनिया। यहां एक बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा गया रविंद्र कौशिक। पिता इंडियन एयरफोर्स में थे। घर में देशभक्ति की हवा थी, लेकिन रविंद्र का दिल कहीं और था। उसका दिल था थिएटर में। वो स्टेज पर जाता था और कुछ और बन जाता था। अलग आवाज, अलग चाल, अलग पहचान। उसे नहीं पता था यही एक टैलेंट एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा और उसी टैलेंट की वजह से रॉ उसे ढूंढते हुए आएगी। 1975 लखनऊ, एक नेशनल ड्रामा फेस्टिवल। रविंद्र स्टेज पर था। उसने एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाया जिसे दुश्मन ने पकड़ लिया था, जिसे टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन वो टूटा नहीं, वो किरदार टूटा नहीं। उस रात दर्शकों में 2 और लोग बैठे थे जो ड्रामा देखने नहीं आए थे, वो कौमो रविंद्र को देखने आए थे। वो लोग थे रॉ के अफसर, दिल्ली, एक सीक्रेट लोकेशन। रविंद्र के सामने 2 अफसर बैठे थे। मेज पर फाइल्स थीं, दीवार पर एक मैप था। उन्होंने कहा, हम तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहते हैं जहां कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी, कोई डायरेक्टर नहीं होगा, कोई सेकंड चांस नहीं होगा, और अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हें जानते भी नहीं। रविंद्र ने हां कह दी। उसके बाद शुरू हुई 2 साल की वो ट्रेनिंग जो किसी फिल्म में नहीं दिखाई जाती। उसे सिखाई गई उर्दू, सही लहजे के साथ, सही एक्सेंट के साथ। उसे सिखाई गई नमाज, हर वक्त की, बिना एक भी गलती के, क्योंकि एक गलती जान ले सकती थी। उसे याद कराए गए वो शहर जो उसने कभी देखे नहीं थे, वो गलियां जहां वो कभी चला नहीं था, वो लोग जिनसे वो कभी मिला नहीं था। और फिर वो आखिरी काम हुआ जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। रविंद्र ने अपनी पहचान का आखिरी निशान भी मिटा दिया। जो उसने उस दिन सहा वो सिर्फ जिस्म का दर्द नहीं था, वो उस इंसान की मौत थी जो कभी रविंद्र कौशिक हुआ करता था। अब उसका नाम था नबी अहमद शाकिर, पड़ोसी मुल्क का रहने वाला, इस्लामाबाद का बाशिंदा। भारत में रविंद्र कौशिक के सारे रिकॉर्ड्स ऑफिशियली मिटा दिए गए। वो इंसान अब एग्जिस्ट नहीं करता था। 1975 नबी अहमद शाकिर पड़ोसी मुल्क में दाखिल हुआ, कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लॉ की डिग्री ली। उसके प्रोफेसर्स उसे पाकिस्तानी समझते थे, उसके दोस्त उसे अपना समझते थे, उसके नेबर्स उस पर भरोसा करते थे। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ, लेकिन रविंद्र वहां पढ़ने नहीं गया था। वो वहां एक मिशन पर था और अगला कदम था सबसे खतरनाक। सोचो, एक लम्हे के लिए एक भारतीय लड़का राजस्थान से पड़ोसी मुल्क की फौज का एग्जाम दे रहा है। एक गलत शब्द, एक गलत हरकत, एक संदिग्ध नजर और सब खत्म। वो न सिर्फ पास हुआ, उसने टॉप किया। 1979 से 1983 तक मेजर नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता रहा और हर रात एक कोडेड मैसेज भारत को, पाकिस्तानी फौज की मूवमेंट्स, हथियारों की तैनाती, परमाणु कार्यक्रम के राज। इस एक जासूस की जानकारी ने 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई। लेकिन इस सब के बीच रविंद्र बेहद अकेला था। उसने एक स्थानीय महिला से शादी की, नाम था अमानत। एक बेटा हुआ। वो उनसे प्यार करता था, सच्चा प्यार, लेकिन वो उन्हें सच नहीं बता सकता था कि वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है।
1983 भारत में रॉ के अफसरों ने एक फैसला किया। रविंद्र से कांटेक्ट करने के लिए एक और एजेंट भेजा जाएगा। नाम था इनायत मसीह। यह फैसला एक बहुत बड़ी भूल थी। इनायत मसीह बॉर्डर पार करते वक्त आईएसआई के हत्थे चढ़ गया। जो उसके बाद हुआ वो बयान से बाहर है। इनायत टूट गया। उसने बता दिया कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक भारतीय एजेंट काम कर रहा है, एक डीप कवर मोल। आईएसआई ने काम शुरू किया, नाम दर नाम, चेहरा दर चेहरा। और एक दिन एक शांत से पार्क में मेजर नबी अहमद शाकिर को चारों तरफ से घेर लिया गया। रविंद्र उस दिन भी नहीं टूटा। चलकोट के इंट्रोगेशन सेंटर में उन्होंने वो सब किया जो वो कर सकते थे। जो उसने वहां झेला वो सुनकर रूह कांप जाती है। लेकिन रविंद्र ने एक भी ऐसी बात नहीं बताई जिससे भारत को नुकसान हो। 1985 में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, मौत की सजा। बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ही उसे उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन यह राहत नहीं थी, यह एक धीमी मौत थी। और अब इस पूरी कहानी की सबसे दर्दनाक बात, जब रविंद्र पकड़ा गया, भारत सरकार ने ऑफिशियली उसे पहचानने से इनकार कर दिया। यही है जासूसी की सबसे कड़वी सच्चाई, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, यानी हम इसे नहीं जानते, ये हमारा आदमी नहीं है, ये हमसे कोई संबंध नहीं रखता। रविंद्र के परिवार ने सरकार से मदद मांगी, बार बार हर दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं, कोई मदद नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। रविंद्र ने जेल से कई लेटर्स लिखे अपने परिवार को। उन लेटर्स में वो दर्द था जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। एक लेटर में उन्होंने लिखा था, मौत से 3 दिन पहले अगर मैं अमेरिकी होता तो 3 दिन में इस जेल से बाहर होता। यह एक जासूस की शिकायत नहीं थी, यह एक इंसान का टूटा हुआ दिल था जिसने सब दिया और बदले में पाया सिर्फ अंधेरा, सिर्फ अकेलापन, सिर्फ भुला दिया जाना। नवंबर 2001, मियांवाली सेंट्रल जेल, पाकिस्तान। रविंद्र कौशिक ट्यूबरकुलोसिस और हार्ट डिजीज से चुपचाप इस दुनिया से चले गए, अकेले, किसी अपने के बिना, अपनी माटी से हजारों किलोमीटर दूर। उन्हें जेल के पीछे एक बेनाम कब्र में दफना दिया गया। कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं, कोई सैल्यूट नहीं। भारत में जब खबर पहुंची तो उनके पिता, एक रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, दिल का दौरा पड़ने से बाप चल बसे। बॉलीवुड ने उनकी कहानी से करोड़ों रुपए कमाए। एक था टाइगर, रोमियो अकबर वॉल्टर, लेकिन उनके नाम का भी एक भी उल्लेख नहीं, उनके परिवार को एक भी रुपया नहीं। आज भी रविंद्र कौशिक का नाम किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं है, कोई सरकारी पुरस्कार नहीं, कोई स्मारक नहीं, कोई आधिकारिक रिकॉग्निशन नहीं, बस एक बेनाम कब्र, पाकिस्तान की एक जेल के पीछे। कुछ लोग देश के लिए जीते हैं, कुछ देश के लिए मरते हैं। रविंद्र कौशिक ने देश के लिए खुद को पूरी तरह मिटा दिया, अपना नाम, अपना परिवार, अपनी पहचान, अपनी जिंदगी, सब कुछ, और देश ने उन्हें भुला दिया। यह कहानी थी रविंद्र कौशिक द ब्लैक टाइगर की, जिससे जो सभी देशभक्तों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। आगे भी ऐसी अनकही कहानी, अनजाने देशभक्तों के बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, भारत माता की जय।